बोलिया रे धन धन से तेरी ये कारीगरी रे भगवान। दुनिया में बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, लेकिन भगवान की माया को जानने वाला कोई नहीं हुआ है। सुनिए किस तरह से बताया। हर तेरी लीला न्यारी, तेरा भेद मिल्या ना भगवान। हो तेरी लीला न्यारी, भेद मिल्या ना भगवान। तेरी लीला न्यारी, भेद मिल्या ना भगवान। और सात दीप नौ खंड रचा रच दिया सकल जहान। तेरी लीला न्यारी, भेद मिल्या ना भगवान। तेरी लीला न्यारी, भेद मिल्या ना भेद मिला ना भगवान। तने सात दीप नौ खंड रचा कर रच दिया सकल जहान। यहाँ पर मेरे सामने जो भगवान स्वरूपी जनता बैठी है, भाई एक बार हाथ उठाकर ईमानदारी से ये बताओ कि जो साउंड सिस्टम की आवाज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ईमानदारी से हाथ उठाकर बताओ, क्योंकि आपका समझ में नहीं आई तो मेरा गाने का और आपका सुनने का कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छी। तेरी लीला न्यारी, भेद मिला ना भगवान। तने सात दीप नौ खंड रचा कर रच दिया सकल जहान। जहान पहले नंबर पे सुनो, इस संसार में उस भगवान ने क्या क्या बना रखा है और कैसे कैसे बना रखा है, सुनिए उस्ताद। धरती को टिकाया कैसे, जब नीचे नहीं खंभ ऊपर अंबर को बिछाया कैसे। हो नीले गगन में नौ लख तारों को सजाया कैसे। हो नीले गगन में तारों को सजाया कैसे। हर कहीं कहीं धूप खिले, कहीं कहीं छाया कैसे। हो कूलर में फूल बिना फल को लगाया कैसे। और जड़ और पत्तों के बिना यो अमर बेल छाया कैसे। और पत्तों के बिना अमर बेल छाया कैसे। तन चमगादड़ उल्टा लटकाया, चमगादड़ उल्टा लटकाया और मेंढक बिना जुबान। तेरी लीला न्यारी, भेद मिला ना भगवान। तेरी लीला न्यारी, भेद मिला ना भगवान। मेरे मेहरबानों, नो का अग्रभ गाने वाले में फर्क होता है तान और बेतान का। गाने वाले में फर्क होता है तान और बेतान का, लेकिन जो सुनने वाले होते हैं उनमें भी फर्क होता है ज्ञान और बेज्ञान का। ये देसी बातें हैं, और भाई देसी बातें उसका हजम होया करे जिसका देसी घी हजम होता हो। कहने का मतलब जिसमें घर का दिमाग होगा वो तो रागनी सुन लेगा, नहीं रागनी भजन तो सिर का ऊपर का निकल जाएगा, बेरा भी नहीं लगता।
पहले नंबर में ये बताया पानी के ऊपर तने धरती को टिकाया कैसे, जब नीचे नहीं खंभ ऊपर अंबर को बिछाया कैसे। जब मकान की छत डलती है तो उसके नीचे दीवार या पिल्लर का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन हमारे ऊपर जो भगवान ने छत रखी, जो आसमान हमारे ऊपर भगवान ने रखा है, उसके नीचे कोई दीवार या पिल्लर आपको नजर नहीं आएगा। ये उस भगवान की माया है। सुनिए उसने नंबर 2 में क्या क्या बना रखा है, संसार में कैसे कैसे बना रखा है, क्या बताया। नदी नाले मीठे देखे तने सागर कर दिया खारा क्यों, फिर कहीं कहीं सूखा पड़ता कहीं जल की धारा क्यों, और कहीं पे उजाला रे भगवान कहीं अंधियारा क्यों, कहीं पे भाई अन्न का न दाना कहीं पे कहीं भरे भंडारे क्यों, और कहीं बूंद पानी को न्या कहीं चलते फवारे क्यों, और गर्मी ने सताया कहीं पे कहीं पड़ रहे शीत करारे क्यों, गर्मी ने और गर्मी में सताया कहीं बड़े शीतलारे क्यों। और भगवान ने जो धरती बनाई है, देखिए सुनने की बात है, भगवान ने जो धरती बनाई है, आप चाहे इंग्लैंड चले जाओ, चाहे जापान चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, धरती एक ही है, दूसरी धरती नहीं है, लेकिन उसमें भी भगवान ने फर्क किया है। कौन सा? कहीं सोना कहीं चांदी उपजे, कहीं सोना कहीं चांदी उपजे, कहीं बरेगी सुमार मेरी लालाई, भगवान तेरी लालाई, वेद मिलाना भगवान। मेरे लिए बहुत ही आदरणीय हमारे स्टेशन मास्टर जी रामनिवास जी और उनके साथ में जो ये येलो ड्रेस में जितने भी कमेटी वाले हैं, हाँ ये सभी मेरी इस रागनी पर 100 रुपए से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर आप भी स्वागत करें। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। भाई हेलो, अच्छा साहब, काफी नाम और मेरी इस रागनी पर दे रहे हैं, पकड़िए भाई, हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। दूसरे नंबर में ये बताया कहीं सोना कहीं चांदी उपजे कहीं पर रेगिस्तान, तेरी लीला न्यारी भेद मिलाना भगवान। जैसे भगवान ने संसार की रचना की, उसके साथ साथ उस परमपिता परमात्मा ने इस संसार में कई ऐसे अद्भुत करिश्मे दिखाए हैं, कई ऐसी अद्भुत चीजें बना रखी हैं जिसके बारे में हम और आप तो सोच भी नहीं सकते। वो करिश्मे कौन से हैं भगवान के? सुनिए नंबर 3 में क्या लिखा है उस्तादो। सुनियो भाई, एक एक शब्द एक एक लाख रुपए का मिलेगा। ये बिजली का करंट
पीछे जुगनू के लगाया कैसे। एक जीव बनाया भगवान ने जुगनू, जिसको हमारी साइड में पटबीजना भी कहते हैं, जिसके पीछे ना कोई बैटरी लगती, ना कोई सेल डलता, ना कोई चार्जिंग मशीन है, ना कोई इन्वर्टर बैटरी है, लेकिन जब वो उड़ता है तो उसके पीछे लाइट जलती है। ये माया है उस भगवान की। ये रे बिजली का करंट पीछे जुगनू के लगाया कैसे। वो तेरा यो नूर दाता कण कण में समाया कैसे। वो मेहंदी के, हर मेहंदी के पत्तों के अंदर लाली को छुपाया कैसे। मेहंदी के पत्तों के अंदर लाली को छुपाया कैसे। और कहीं कहीं धूप खिले, कहीं कहीं छाया कैसे। गुलर में फूल बिना फल को लगाया कैसे। और जड़ और पत्तों के बिना यो अमर बेल छाया कैसे। हर तन चमगादड़ उल्टा लटकाया, चमगादड़ उल्टा लटकाया। ढक बिना जबान तेरी लीला न्यारी, भेद निराला भगवान तेरी लीला न्यारी, भेद निराला भगवान। नंबर 3 में बताया कि भाई तने चमगादड़ उल्टा लटकाया, मेंढक बिना जबान। एक जीव बनाया भगवान ने मेंढक। मेंढक ऐसा जीव है जिसको भगवान ने बोलने के लिए आवाज नहीं दी। एक बार हमारा गुड़गांव के पास में प्रोग्राम था, मैंने रागनी सुना दी, वह तने चमगादड़ उल्टा लटकाया, मेंढक बिना जबान। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, भाई मासे जी झूठ बोल रहा है। मगा जी कैसे। नु बोला, तू नु कह रहा है कि मेंढक को आवाज नहीं दी, और जब बरसात का मौसम आता है तो मेंढक ट्रटर करते हैं। मगा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मेंढक ट्रटर जरूर करता है, लेकिन वो बोलने की क्रिया नहीं होती, वो सांस लेने की क्रिया होती है। जब ट्रटर की आवाज निकलती है तो यहां से गला फूलता है, आपने देखा भी होगा। नंबर 4 में सुनो, जो रात भगवान ने बनाई है, ये रात सोने के लिए बनाई है, आराम करने के लिए बनाई है, लेकिन एक जीव भगवान ने ऐसा बना रखा है जो रात के समय में कभी सोता नहीं है। कौन सा वो जीव है और क्या क्या भगवान ने बना रखा है, चौथे नंबर पर सुनिए क्या लिखा है। अरे जब सोने को हो, सोने को बनाई रात, जब सोने को बनाई रात, फिर चकवे में जगाई क्यों। और हाथी को बना दिया बड़ा, छोटी आंख लगाई क्यों। फिर पेट में, वो पेट में मिरग कर भगवन तन कस्तूरी छुपाई क्यों। पेट में मिरग कर भगवन कस्तूरी छुपाई क्यों। ये पूरी रागनी खत्म होने वाली है, 3 लाइनें बची हैं, अंतिम 3 लाइनें। और ये 3 लाइनें उन श्रोताओं के लिए लिखी है जो वास्तव में रागनियों के शौकीन हैं, जो रागनी सुनने के लिए बैठे हैं। ये 3 लाइन सुनो। भाई जब मोर भोग करता को न्या, जब मोर भोग करता को न्या, फिर भोग करे संसारी क्यों। और कौवे को 2 आंख लगा के एक पुतली डारी क्यों। बड़े कम श्रोता इस बात को जानते हैं। एक पक्षी बनवाया भगवान ने, कौवा।
कौवा ऐसा पक्षी है जिसको आंखें दो लगाई लेकिन पुतली एक ही डाली है। जब इस आंख से देखना हो तो पुतली इस तरफ आ जाती है, इस आंख से देखना हो तो पुतली इस तरफ आ जाती है। ये माया है उस भगवान की। जब मोर भोग करता को ना भोग करे संसारी क्यों, भाई कौवे को दो आंख लगा के एक पुतली डाली क्यों। जब एक ही, ये भगवान की अंतिम कारीगरी है और सबसे बेस्ट कारीगरी है। अगर अच्छी लग जाए तो ताली बजाना भाई। जब एक ही, वो एक ही बनाने वाला फिर सूरत न्यारी न्यारी क्यों। एक ही बनाने वाला सूरत न्यारी न्यारी क्यों। श्री फतेह राम कोई जान सक्या नर तेरा विधि विधान तेरी लीला भेद मिलाना हो भगवान तेरी लीला भेद मिलाना भगवान। भाई एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली।